एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक रॉकेट्स के ढेर सारे मशीन्स आ जाते हैं। उन मशीन से फिर फायरिंग होती है जहाँ पर वो सारे रॉकेट चले जाते हैं उन सब फिश के ऊपर और वहाँ पे जाके काफ़ी फिशेस को लग जाते हैं। उसके बाद जो टेम्पेस्ट के ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उन सभी फिशेस को शॉक लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उस रॉकेट के एकदम टॉप पे एक लाइटनिंग कंडक्टर रहता है। इसकी वजह से वहाँ पे सभी फिशेस को शॉक लग रहा था और वो एक लाइटनिंग चेन जैसा बन जाता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे इस लाइटनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लाई जाती हैं एनर्जी के लिए, बैटरी वगैरह और शॉट्स और सब कुछ मारा जाता है सारे वहाँ पे फिशेस को। फिर तभी जो टेम्पेस्ट ग्रुप का लीडर है एलियाक वो बोलता है कि इस हंटिंग में जो टेम्पेस्ट ग्रुप है उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए 80% ऑफ जो लूट है वो टेम्पेस्ट ग्रुप को मिलेगी। ये चीज़ सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि आखिर कैसे तुम ये इतने 80% रख सकते हो, तुम्हें पता भी हम लोगों ने कितना डैमेज सहा है। वहाँ पे जो हो यंग रहता है वो ये चीज़ सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा हो जाता है और फिर वो इलियाक के तरफ बढ़ रहा होता है गुस्से से। फिर तभी इलियाक उससे बोलता है, क्या क्या तुम यहाँ पे आ रहे हो मेरे को थैंक यू बोलने के लिए। फिर तभी जो ये हो यंग रहता है उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में पहले पता था ना कि यहाँ पे ये जो फिश जो है वो म्यूटेट हो जाएंगी, लेकिन तुमने फिर भी हम सब में से किसी को भी ये चीज़ नहीं बताया। फिर तभी चीज़ सुनने के बाद जो लियाम रहता है बोलता है कि आखिर मुझे कैसे पता रहेगा कि ये सब म्यूटेट हो जाएंगे। फिर तभी हुयंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता था तो इतने ढेर सारे रिसोर्स तुम्हें इतनी जल्दी अर्जेंट में इतनी जल्दी तुम्हें अरेंज करना काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था और तुम अपने इतने ज़्यादा लोगों को नहीं लेके आते इस हंटिंग करने के लिए। होयुंग ने जो कॉलर पकड़ा होता है लियाम का उसकी वजह से वहाँ पे जो लियाम के जितने लोग रहते हैं वो उसकी तरफ उंगलियां कर देते हैं लाइटनिंग करने के लिए, लेकिन वो लोग लाइटनिंग नहीं करते। फिर तभी लियाम उसका होयुंग का हाथ हटाते हुए कहता है कि आखिर पावरफुल रहना भी कितना ज़्यादा बेकार है। तुम मेरे को ये चीज़ समझ रहे हो कि मैंने तुम लोग को नहीं बताया, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता थी ये चीज़। होयुंग जो रहता है वो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर तभी वहाँ पे सोयून आ जाती है और वो आने के बाद उन दोनों की लड़ाई रुकवा देती है और वो कहती है कि तुम दोनों को इस तरह यहाँ नहीं लड़ना चाहिए। फिर तभी लियाम के बगल एक बंदा जाता है जो कहता है कि कैप्टन हमारा अब प्लान को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर तभी जो लियाम रहता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब हमें हिडन काम करना शुरू करना चाहिए और वहाँ पे अपने टीम के साथ रिवर के पास पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि कुछ फिश जो रहती हैं वो अभी भी रिवर से बाहर निकल रही होती हैं। फिर तभी जो लियाम का ग्रुप है वो सब उन सब फिश के ऊपर लाइटिंग अटैक करके उन सभी को मार देते हैं। फिर तभी जो लियाम के ग्रुप मेंबर्स हैं वो उस रिवर के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे कुछ मशीन्स लगा देते हैं। उसके बाद वो अपनी लाइटनिंग एनर्जी की वजह से मशीन चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर है वो काफ़ी हीट होने लग जाता है। फिर तभी वहाँ पर कुछ वो आ जाते हैं, फिश आ जाती हैं उन सभी पर अटैक करने के लिए जो लोग ये हीट पैदा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो हीट पैदा कर रहे होते हैं उस समय से कोई ये कहता है कि इन सब पे ध्यान मत दो, ये सब को हमारे पीछे खड़े हुए जो लाइटनिंग यूनिट की टीम है वो हैंडल कर लेगी। फिर तभी वो लाइटनिंग यूनिट की टीम लाइटनिंग की एबिलिटी से उन सभी को मार देती है। फिर तभी हमें एक बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन्हीं सब की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है। फिर तभी वो लोग कहते हैं कि ये पानी बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, वो मॉन्स्टर किसी भी वक्त आ सकता है। फिर तभी जो मेन मॉन्स्टर रहता है वो पानी से बाहर निकल आता है। फिर तभी चीज़ देखने के बाद जो होयुंग रहती है और सोयुंग रहती है काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेन बॉडी अब आ चुकी है। उसके देखने के बाद जो लियाम रहता है अपने ग्रुप से कहता है कि तुम लोग नेक्स्ट सिनेरियो के लिए रेडी हो जाओ। फिर तभी जो लियाम के ग्रुप मेंबर्स है वो उस मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं अपने वेपन्स को लेके। वो अपने वेपन्स को लेके आने के बाद वो अपने वेपन्स को उस बीस्ट की तरफ फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से जो उसके वेपन से एक चेन जैसा भी निकलता है जो उस जाके मॉन्स्टर्स के बॉडी में धंसने लग जाता है। ये चीज़ देखने के बाद जो होयुंग रहता है वो कहता है कि आखिर ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग अगर इस तरह करेंगे तो वो मॉन्स्टर सबको अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन तभी जो हुयुंग का ध्यान रहता है वो उस बंदे के जो सोल्जर्स रहते हैं जो उस मॉन्स्टर को अटैक करते हैं उसके बैक पे जाता है जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का बैटरी होती है। फिर तभी जो लियाम रहता है वो कहता है कि तुम लोग अब शुरू करो, जिसकी वजह से उस बीस्ट को अब तो इलेक्ट्रिक लगने लग जाता है। चीज़ देखने के बाद सोयुन कहती है कि लेकिन ये लोग इतनी ज़्यादा लाइटनिंग से नहीं मार पाएंगे उसे। तभी जो लियाम रहता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे ग्रुप की असली पावर क्या है। फिर तभी वो अपनी पावर से उस मॉन्स्टर के चेस्ट में एक बहुत बड़ा सा होल कर देता है, जिससे देखने के बाद
जो होयुंग रहता है वो कहता है कि इसके पास इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं होनी चाहिए। फिर तभी सोयुन होयान से बोलती है कि शायद ये कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से इसकी पावर कुछ देर के लिए बढ़ जा रही है। लियाम उस मॉन्स्टर को मारने के बाद अपने लोगों से कहते हैं कि तुम फटाक से जाओ और उस मॉन्स्टर के अंदर से कोर निकाल दो। फिर तभी लियाम को जाते हुए होयुंग देखता है और उससे कहता है पिछले साल की तरह मॉन्स्टर्स नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई दूसरा भी मेन बॉडी हो। चीज़ देखने के बाद जो लियाम रहता है वो बोलता है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। फिर तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है, वो एक दूसरा मेन बॉडी रहता है। उसको देखने के बाद लियाम बोलता है कि अब तुम लोग बस दूर से खड़े होकर ये चीज़ देखो कि मैं इस मॉन्स्टर के साथ क्या करता हूँ। लियाम जो रहता है वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है जहाँ पे उसके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जहाँ पे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर तभी लियाम कहता है कि अगर मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार दिया तो मेरी तारीफ मेरे फादर नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक मॉन्स्टर को तो मार चुका हूँ, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर मेरी टीम्स के प्लेयर्स मारते हैं तो शायद मेरे फादर मेरी तारीफ कर दें। लियाम के ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो उस मरे हुए मॉन्स्टर्स का कोड लेने के लिए चले जाते हैं। फिर तभी लियाम अपने वाइस प्रेसिडेंट को बुलाता है जो उसके पास आ जाता है। फिर तभी लियाम उसको बोलता है कि हमारे प्लान में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसा चल रहा था वैसे ही चलाना प्लान, बट बस मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा और तुम लोग इस मॉन्स्टर को भी मार देना। ये चीज़ कहने के बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मान जाता है और लियाम वहाँ से चला जाता है। लियाम जाते हुए अपने सेक्रेटरी को कहता है कि उसे उसके फादर के पास लेके चलो। फिर तभी हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेक्रेटरी लियाम से कहता है कि आपके फादर ज़रूर हैप्पी होंगे आपने आज जो किया। फिर तभी जो चंशन रहता है वो कहता है कि हाँ ज़रूर। फिर तभी चंशन के पास कॉल आता है, चंशन उस कॉल को उठाता है तो वहाँ पर चंशन उस अपने लोगों से पूछते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। फिर तभी उसके लोग बताते हैं कि वो लोग पहले वाले मॉन्स्टर का तो कोर बस निकालने ही वाले हैं और दूसरे मॉन्स्टर को तो वो लोग लगभग मार ही चुके हैं और वो लोग जल्दी उसका भी कोर निकाल लेंगे, लेकिन ये मॉन्स्टर सेकंड वाला काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरे वाला मॉन्स्टर जिससे ये लोग मारे होते हैं अभी जस्ट, उसका वो लोग कोर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी दूर से इन्हें कोई और थर्ड जो मेन बॉडी है वो देख रही होती है। जैसे ही वहाँ का एक बंदा उस कोर को निकाल लेता है, उस कोर को निकलते ही वो जो मॉन्स्टर रहता है जो उन्हें दूर से देख रहा होता है वो फटाक से उसके पास आ जाता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, जिससे देखकर वो बंदा जो उसके हाथ में कोर रहता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो नहीं जिंदा बचेगा और वो जो फिश रहती है वो उसे पूरा खा जाती है। चीज़ देखने के बाद जो होयुन रहता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वो जो बीस्ट रहता है वो अब इस कोर को खाने के बाद म्यूटेट हो चुका रहता है और वो अपने अब 2 पैरों पे खड़ा होता है। उसको 2 पैरों पे खड़ा देखकर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग फटाक से इसके ऊपर अटैक करो। फिर तभी वो लोग अपने वापस उस चेन वाले से अटैक करते हैं, लेकिन वो अटैक उसके बॉडी के अंदर घुसता ही नहीं क्योंकि उसकी शील्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी होती है कोर खाने के बाद। फिर तभी ये चीज़ देखने के बाद जो प्रेसिडेंट और घबरा जाता है और लाइटनिंग यूनिट को ऑर्डर देता है। तभी लाइटनिंग यूनिट जो रहती है अपनी एबिलिटी यूज़ करती है और उस मॉन्स्टर को शॉक देती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को इस शॉक से भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो मॉन्स्टर एक मुक्का बना के उन सभी के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ढेर सारे जो लियाम के ग्रुप के मेंबर्स हैं होते हैं वो सब मारे जाते हैं। फिर तभी वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर वो फिश अटैक करती है, लेकिन हमारा हो यंग वहाँ पहुँच जाता है और अपने शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए उस वाइस प्रेसिडेंट से कहता है कि यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए समय बाय कर रहा हूँ और तुम अपने लोगों को तैयार करो और इस मॉन्स्टर के ऊपर वापस अटैक करो। फिर तभी वाइस प्रेसिडेंट उसकी बातें सुन के कहता है कि हमें पता है कि हम इस मॉन्स्टर से नहीं जीत पाएंगे और क्योंकि ये कोर खा चुका है और इसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है। और ये चीज़ कहने के बाद वो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से भागते हुए कहता है कि तुम अब इसका खाना बनो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर तभी चीज़ देखने के बाद हो यंग रहता है, कभी हैरान हो जाता है और उसको वापस आने के लिए बोलता है। फिर तभी वो जो बीस्ट रहता है वो एक पंजा बना लेता है और होयंग के शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से होयंग बहुत दूर जाके गिरता है और वो वहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। फिर तभी जैसे ही वो बीस्ट होयंग को खाने के लिए जाता है तभी सोयुन अपनी टेलीकिनेसिस पावर की हेल्प से उस बीस्ट को वहाँ पे रोक देती है और वो कहती है कि ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर तभी वो बीस्ट अपने एक बहुत सारा रोर लगाता है, जिसकी वजह से जो सोयुन रहती है उसकी पावर हट जाती है उस बीस्ट के ऊपर
से फिर तभी वो बीस्ट अपने पंजे से काफ़ी रफ्तार से सोयोन के ऊपर अटैक करता है। सोयोन को लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगी, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे हमारा चेंशन आ चुका रहता है और वो आते ही उस बीस्ट का हाथ काट देता है काफ़ी ज़्यादा स्टाइल से, और उस बीस्ट से मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या तुम्हें वो दूसरे मेन बॉडी हो जिसे मैं अभी हंट करने वाला हूँ। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट चुका रहता है। फिर तभी चीज़ देखने के बाद टेंशन अपने व्यूवर से कहता है कि चलिए अब हंटिंग अब शुरू करते हैं।